बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर सत्संग विचारों को श्रवण करने का शुभ अवसर हम सबको मिल रहा है। गुरुदेव की असीम कृपा है, दया है कि आपको हमेशा सत्संग की खुराक, प्रभु का प्रसाद सत्संग के रूप में हमेशा प्राप्त होता है। ये गुरुदेव की बड़ा विशेष स्नेह है, विशेष प्रेम है जो आप लोगों पे हमेशा गुरुदेव इसकी वर्षा करते रहते हैं। भाइयों बहनों, ये सत्संग विचारों का प्रभाव ही है कि आपकी जो लगन है प्रभु के चरणों में लगी रहती है। भाइयों बहनों, ये सत्संग विचारों की अपार महिमा है। सत्संग प्रवचनों का अपना एक लाभ है जिंदगी का, और ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कही गई। उन्होंने, महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और बिना ही प्रयास के इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है, सत्संग की कृपा से, दया से, प्रभु की दया से। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों में अनेकों भक्तों की गाथाएं, उनके जीवनियों को हम सुनते हैं और उससे हम कुछ निकालते हैं, प्रेरणा लेते हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो हमारे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी बहुत बड़ी सहायता वो करती है। इस भक्ति के पथ पे हम कैसे बढ़ें, किस प्रकार से आगे की यात्रा तय करें, इसीलिए सत्संग इसमें बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। भाइयों बहनों, आज भी हम सत्संग विचारों के माध्यम से एक भक्त की गाथा को हम श्रवण करेंगे और इसमें से हम कुछ निकालने का प्रयास करेंगे, कुछ निचोड़ निकालने का प्रयास करेंगे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, जरूरी है। भाइयों बहनों, आज के विचार में जो गाथा आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये गाथा प्रभु के बड़े प्यारे भक्त संत नामदेव महाराज जी की है। संत नामदेव महाराज, जो कि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पे इनका जन्म होता है और बचपन से ही प्रभु के प्रति बड़े प्रेम और भाव इनके होते हैं और कहा जाता है कि उसी भाव, उसी प्रेम को लेकर के वो बढ़ते हैं। नामदेव महाराज जब उम्र में छोटे होते हैं तो इनके पिता रोज भगवान विट्ठल के भोग लगाते हैं। भगवान विट्ठल को जब रोज भोग लगाते हैं तो एक दिन इनके पिता कहीं किसी कार्य के लिए बाहर होते हैं। अब प्रभु का प्रसाद तैयार हो गया, लेकिन भोग कौन लगाए? तो माँ ने कहा कि नामदेव आप ही जाइए और प्रभु को भोग लगाइए। नामदेव महाराज ने कहा कि माँ, इस भोग कैसे लगेगा? नामदेव जी ने कहा कि भोग लगेगा। माँ ने कहा कि भोग इस प्रकार से कि आप भगवान को जाइए, भोजन करा के आइए और भोग लग जाए, उसके बाद आप वापस आ जाना थाली लेकर के। छोटा सा बच्चा, अब उसके दिमाग में, उसके मन में ये बात घर कर गई कि उसे लगा कि माने कि भगवान स्वयं आएंगे, विट्ठल जी आएंगे और स्वयं भोजन करेंगे और जब भोजन हो जाएगा उनका, उसके बाद जो है मैं थाली को वापस लेकर के आऊँगा।
माँ ने भोजन की थाली परोसी भगवान के लिए, भोग लगाने के लिए। भोग लेकर के नामदेव महाराज भगवान विट्ठल के मंदिर पहुँचे और भगवान की मूर्ति के आगे वो थाली रख दी और स्वयं भी बैठ गए। और बैठने के बाद भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते कि प्रभु देखो, आज आप भोजन कर लीजिए। आज मेरे पिता आपके लिए हमेशा लेकर के आते थे, आज वो घर पे नहीं हैं, कहीं गए हैं, इसीलिए आज मैं लेकर के आया हूँ, तो आप कृपा करें, आप भोजन ग्रहण करें। लेकिन भगवान कहाँ आ रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसे काफ़ी समय बीत गया, भोजन की थाली वैसी की वैसी है। नामदेव देख रहे मूर्ति की तरफ से अब भगवान आएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन भगवान इस प्रकार से भोग थोड़ी ग्रहण करते हैं। परंतु नामदेव का मन कैसे माने। जब बहुत समय बीत गया तो उन्होंने कहा कि देखो पिता जब रोज आते हैं तो आप हंस के भोजन कर लेते हैं, आज मैं आया हूं तो आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप आइए भोजन को ग्रहण कीजिए। तभी ये हम थाली यहाँ से लेके जाएंगे। और कहते हैं कि भगवान के चरणों में जब कुछ समय और बीता, भगवान जब नहीं आए तो नामदेव महाराज ने कहा कि अगर आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, आप जरूर भोजन को ग्रहण करें। तो कहते हैं कि उनकी करुण पुकार पे बच्चे का जो निश्चल मन होता है, निश्चल हृदय होता है, और भगवान के लिए ऐसी तड़प देख करके भगवान उनकी बात अनसुनी ना कर पाए और भगवान नामदेव जी के आगे प्रकट होते हैं। भगवान उनका भोजन स्वीकार करते हैं, भोग लगाते हैं और खाली थाली लेकर के उसके बाद नामदेव महाराज वहाँ से अपनी माता के पास ले आते हैं। माता ने जैसे कि भोग लगता है, तो आप जानते हैं कि मंदिर में भोग लगता है तो भगवान के सामने रख दिया जाता, बाद में भोग उठा करके वापस भोजन में मिला दिया जाता है। लेकिन आज क्या, माँ ने देखा कि सब थाली में भोजन ही नहीं है, तो भगवान ने ग्रहण कर लिया। नामदेव जी की माँ ने कहा कि नामा ये भोजन क्या हुआ। तो नामदेव जी ने कहा कि माँ आप तो जानती हैं भगवान ने भोजन ग्रहण कर लिया, भगवान ने भोजन कर लिया तो थाली में कुछ बचा नहीं, भगवान सारा खा गए। नामदेव जी की महाराज की माँ कहने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, तेरे पिता रोज भोग लगाने जाते हैं, वो तो कुछ ऐसा नहीं हो कभी भगवान ने खाया, आज कैसे खा लिया। नामदेव ने कहा कि देखो ये मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान ने भोजन ग्रहण किया। तो नामदेव की माँ सोची कि बच्चा है, खुद खा लिया होगा, भूख लगी होगी, अब ये झूठ बोल रहा है। माताजी ने जब ऐसा सोचा, उन्होंने बात को आई गई कर दी। दूसरे दिन फिर प्रभु को प्रसाद लगाने की बात आई, भोग लगाने की बात आई, तो माँ ने कहा कि ये भोजन भगवान को करा दो, लेकिन तुम मत खा जाना, तुम खा लेते हो बाद में भगवान का नाम लगा देते हो। लेकिन नामदेव सत्य कह रहे थे, भगवान भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो कहते समय के अनुसार नामदेव जी भोजन लेके गए, भोग लेके गए और भगवान ने ग्रहण किया। और भगवान से काफ़ी देर तक वार्तालाप करते हैं नामदेव महाराज, और उसके बाद वापस आ जाते हैं। जब भोजन की थाली ख़त्म हो जाती, भोजन ख़त्म हो जाता, थाली उठा के वापस ले आते हैं। आज फिर भोजन की थाली में कुछ नहीं था। माँ ने कहा आज भी भगवान ने कर लिया क्या? बोले हाँ। तो माँ ने कहा कि आप रोज खुद ही खा लेते हो और भगवान का नाम लेते हो। नामदेव जी ने कहा नहीं माँ, मैं नहीं भोजन करता, भगवान भोजन करते हैं। तुम्ही ने तो कहा था भगवान भोजन करेंगे, तो मैं रोज ले जाके देता हूँ, भगवान भोजन करते हैं। ये प्रभु का चरणों में भक्त का विश्वास है। भाव शुद्ध हो, पवित्र हो तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और ये परंपरा चल पड़ी। नामदेव महाराज अब रोज भोग लेके जाते, रोज भोग प्रभु को लगाते, भोजन कराते। तो ये तकरीबन
रोज का ही उनका कार्य था। और ऐसे प्रभु की भक्ति करते हुए, भाव में रहते हुए, भगवान के प्रति उनका असीम अनुराग, प्रेम, बढ़ती दृढ़ श्रद्धा उनकी प्रभु के चरणों में, जो भगवान को हमेशा खींच लाती थी। और भगवान विट्ठल जी नामदेव महाराज जी से रोज बात करते थे, रोज चर्चा करते थे। अब केवल भोग तक सीमित नहीं रह गए, हर समय भगवान के साथ वो चर्चा करते रहते थे, बात होते रहती थी, भगवान की भजन बंदगी में लगे रहते थे। और नामदेव महाराज जी का यश, कीर्ति भी चारों ओर फैलने लगा। और कहते हैं कि जब नामदेव महाराज का नाम पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो गया, लोग इन्हें सत्संग करने के लिए, कीर्तन करने के लिए लोग बुलाते हैं। और प्रभु का कीर्तन, प्रभु का भजन, सत्संग ये बड़े भाव से करते हैं। जो सुनता वो भी भाव विभोर हो जाता। ऐसी तड़प, ऐसा भाव इनके भजनों में होता, ऐसी भक्ति इनकी मुख से शब्द बन के निर्झरित होती कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाया करते। काफ़ी समय बीता तो कहा जाता है कि एक बार, हालांकि उनकी जीवनी पे अगर चर्चा किया जाए तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन वीडियो में इतना समय होता नहीं कि सारी जीवनी आपके सामने रखी जाए। तो कहा जाता है कि एक बार नामदेव महाराज जी एक संत सम्मेलन में पहुंचे। वो संत सम्मेलन जहां महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे और महान संतों का जमावड़ा वहाँ हुआ। और ये जमावड़ा होता है संत गोरा कुंभार जी के यहाँ। गोरा कुंभार जी, जिनको सब गोरोबा कहते थे, गोरा काका कहते थे। संत गोरा कुंभार जी जो कुम्हार जाति से संबंध रखते थे, घड़े बनाना, मटके बनाना उनका नित्य का काम था। और कभी मौका लगेगा कि गोरा कुंभार की भी आपके सामने गाथा रखने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन आज जिस विषय पे हम कार्य कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो गोरा कुंभार जी के यहाँ सारे संत इकट्ठे हुए हैं। वहाँ संत नामदेव महाराज जी भी पहुँचे, संत ज्ञानेश्वर माउली भी वहाँ है, मुक्ताबाई भी वहाँ है, और सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित संत उस समय वहाँ सारे उपस्थित हैं। और जो कि सबसे उम्र में जो बड़े हैं वो गोरा कुंभार जी हैं, और जो सबसे छोटे हैं उम्र में वो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की सबसे छोटी बहन संत मुक्ताबाई है। मुक्ताबाई जो सबसे छोटी उम्र की संत है, और गोरा कुंभार के पास जाती हैं, गोरा कुंभार जी को प्रणाम करती हैं, कहती काका आप ये जो मटके बनाते हैं ये आपको कैसे पता चलता है कि ये कच्चा है कि ये पक्का मटका है, ये कच्चा मटका है कि ये पक्का मटका है। गोरा कुंभार ने कहा कि इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा यंत्र है जिससे मैं पता कर लेता हूँ कि कौन घड़ा कच्चा है, कौन घड़ा पक्का है। नामदेव जी ने कहा, संत मुक्ताबाई ने कहा कि अच्छा महाराज, आप पता कर लेते हैं किस प्रकार से कौन घड़ा कच्चा, कौन घड़ा पक्का? बोले हाँ। तो बोले कैसे पता करते हैं? बोले ये जो देख रही हो ना थापी, से कई जगह मोगरी भी कहते हैं, या इसको दूसरे तरीके से समझना चाहे तो वो लकड़ी का एक टुकड़ा जिससे आप कभी कभी पुराने ज़माने में लोग कपड़े धोते थे, कपड़े पीटते थे। तो ऐसी कुछ एक लकड़ी की छोटी सी बैट मान लीजिए, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उन्होंने रखा हुआ था, और कहते मैं इसी से सब मटकों को ठोक ठोक के देखता हूँ कि कौन कच्चा है कौन पक्का है। तो मुक्ताबाई ने कहा कि महाराज आप मटकों को तो रोज़ चेक करते हैं, रोज़ देखते हैं, रोज़ उनका निष्कर्ष निचोड़ निकालते हैं। आज हम संत सम्मेलन में इकट्ठे हुए, सारे संत समाज यहाँ एकत्रित हुआ है, तो कृपया करके आज आप हम लोगों का भी निचोड़ निकाल दीजिए, हम लोगों का भी निष्कर्ष निकालिए। गोरा कुंभार जी ने कहा कि कौन सा निष्कर्ष, कौन सा निचोड़ निकलवाना चाहती हैं आज हमसे? मुक्ताबाई को कहा गोरा कुंभार जी ने। तो मुक्ताबाई कहती कि देखो, जैसे आप कच्चे मटके और पक्के मटके में फ़र्क कर लेते हैं,
ऐसे ही हम सब संत यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हम में कौन कच्चा है और कौन पक्का है? कौन संत कच्चा है और कौन पक्का है? तो हम भी तो भगवान के मटके ही हैं, हम भी सब मटके ही भगवान के बनाए हुए हैं, है ना। और हम मटकों में भी चेक करो, परख करो कि कौन कच्चा मटका है कौन पक्का मटका है। तो गोरा कुम्हार जी, संतों की अपनी मौज है, वो मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, अगर सबको परखना ही है, चेक होना है, तो सब लोग एक लाइन में कतार में खड़े हो जाएं। तो सब संत, सब श्रेष्ठ संत थे, सब लाइन से खड़े हो गए और गोरा कुम्हार जी वो लकड़ी का थापी लेकर के सबके माथे पे स्पर्श करवाते जा रहे हैं, स्पर्श करवाते जा रहे हैं। और सब संत एक एक करके आगे निकलते जा रहे हैं, एक एक करके सब संत आगे निकल गए। संत नामदेव महाराज जी का नंबर आया, तो जैसे संत नामदेव महाराज जी के ऊपर वो थापी, वो लकड़ी का टुकड़ा उनके सर पे टकराया, मारा गया, तो नामदेव महाराज जी ने तुरंत छूटते कहा कि भाई ये क्या बात हो गई, आप हम मटके थोड़ी हैं, हम कोई मटके थोड़ी जो हमको इस प्रकार से आप बजा बजा के चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो गोरा कुम्हार जी ने कहा कि मुक्ता तो पूछती थी ना कौन संत कच्चा है और कौन पक्का है, ये जो नामदेव है यही कच्चा है हम सब में, बाकी सब पके हुए हैं। नामदेव महाराज कहने लगे अरे आप मुझे कच्चा मटका बोल रहे हैं, मैं कैसे कच्चा हो गया? तो गोरा कुम्हार ने कहा कि कच्चे तो आप हैं, क्योंकि आपके जीवन में संत नहीं है, आपके जीवन में सतगुरु नहीं है। ठीक है, आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, आपका भाव श्रेष्ठ है, आपका भाव महान है और भाव भगवान को कबूल है, लेकिन जीवन की सार्थकता केवल भावों से भी नहीं होती है, भावों के साथ साथ एक पूर्ण श्रेष्ठ सतगुरु चाहिए होते हैं। बिना गुरु के आपकी भक्ति अधूरी, आपका भाव अधूरा रह जाएगा, आपके जीवन का कल्याण, आपके जीवन की सार्थकता नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको सतगुरु की आवश्यकता है और बिना गुरु के आप कच्चे घड़े ही रहेंगे। कहने लगे कि नहीं नहीं, जब भगवान मुझे दर्शन देते हैं तो मुझे किसी और की कोई आवश्यकता नहीं। गोरा कुम्हार जी ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, स्वयं भगवान जब धरती पे आते हैं वो भी गुरु की शरण में जाते हैं। राम कृष्ण ते को बड़े तीन भी तो गुरु कीन, तीन लोगों के नायिका गुरु आगे अधीन। तीनों लोगों के जो नायक थे वो भी गुरु की अधीनता को स्वीकार करते हैं। राम जी गुरु के चरणों में अधीनता को स्वीकार किया, कृष्ण जी जो कि स्वयं चंचल प्रवृत्ति के माने गए हैं वो भी गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, सेवा करते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, तब जाके उनका भी आध्यात्मिक पथ प्रदर्शित हुआ। गुरु की शरणागति तो उन्होंने भी की, आपको भी जानी पड़ेगी। बोले मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। भगवान जिस समय ऐसी बात संतों ने, नामदेव महाराज जी ने की, तो गोरा कुम्हार ने कहा कि अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो आप कच्चा घड़ा ही हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ नामदेव महाराज, आपको बुरा भले लगेगा लेकिन आप पक्के नहीं हुए, अभी कच्चे हैं, आप कच्चे घड़े हैं, आपको पक्का बनने में अभी समय लगेगा। और कहते कि उसी समय संत समाज का त्याग करते हुए नामदेव महाराज आंखों में अश्रु लेते हुए उस संत समाज को छोड़ते हुए वहाँ से निकलते हैं, घर आते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन आंखों में नींद नहीं, क्योंकि संतों ने कोई बात कहते हैं तो संतों की बातों में एक कशिश होती है, वो किसी को दिशा देना चाहते हैं। संत जब जीवन में आते हैं, ये भाइयों बहनों, बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता, जब पुण्य का पुंज एकत्रित होता है तब संत मिलते हैं। आज नामदेव महाराज जी की भक्ति फलीभूत हुई। आज संतों के समाज में जब गए तो जीवन की सच्चाई से उनका सामना हुआ, और सच्चाई आप जानते हैं थोड़ी कड़वी जरूर लगती है। आज नामदेव महाराज जी को भक्ति के साथ साथ सच्चाई का भी सामना करना पड़ा कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा, और उनकी आंखों में नींद नहीं। सुबह उठे और कहते हैं कि भगवान के मंदिर पहुंचे, रोने लगे भगवान के चरणों में, मूर्ति को पकड़ के। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नामदेव क्यों रो रहे हो? नामदेव महाराज ने कहा कि महाराज आप देखो आपके भक्त की क्या हालत कर दी है। संत समाज मुझे कच्चा कह रहा है, मुझे कच्चा मटका बनाया, मुझे कच्चा घड़ा कह रहे हैं। प्रभु आप बताइए कि आप क्या वाकई में कच्चा घड़ा हूं, मैं कच्चा मटका हूं?
भगवान विठल ने कहा कि नामदेव बुरा मत मानना, लेकिन बात वो सही कह रहे हैं। वो संत हैं, संत थे हरि, हरि थे संत, ऐसे वेद चारी बोलताती। जहाँ संत होते हैं वहाँ हरि होता है, जहाँ हरि होते हैं वहीं संत होते हैं। और संत की बात कही हुई कभी गलत नहीं होती, वो सत्य बात कह रहे हैं, वो झूठ नहीं कह रहे हैं। अभी तो कच्चा ही है। बोले प्रभु आपका दर्शन मैं करता हूँ, आपके रोज दर्शनों को मैं प्राप्त करता हूँ, फिर भी कच्चा हूँ। भगवान ने कहा कि हाँ नामदेव कच्चा ही है। जब मैं धरती पे आया था, मैं भी गुरु की शरणागत हुआ हूँ। तुझे भी जाना पड़ेगा, बिना गुरु के कल्याण सार्थकता नहीं होती है, जीवन की सफल नहीं हो पाता है। नामदेव महाराज ने कहा कि ये को क्या बात होगी। बोले हाँ बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा, गुरु की शरण में तो जाना पड़ेगा। तो नामदेव महाराज ने कहा अगर आप कह रहे हैं तो बात ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अब मैं किस गुरु के पास जाऊं। तो नामदेव महाराज को भगवान विठल ने एक मंदिर का पता देते हैं, और वो शिव मंदिर होता है। और कहते हैं कि उस मंदिर का पता दिया कि इस जगह पे तुम्हें गुरु मिलेंगे, इस जगह पे संत मिलेंगे, आप जाके उनकी शरणागति प्राप्त करना। और नामदेव महाराज उस शिव मंदिर का पता लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। जैसे शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अचानक उन्होंने नीचे देखा, जैसे शिवलिंग की ओर देखा कि एक व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था में, माने वयोवृद्ध उम्र का एक व्यक्ति है, और उसने अपना पांव भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर में, जो शिवलिंग भगवान का बना हुआ था, उसके ऊपर भगवान के ऊपर पैर रख करके वो व्यक्ति सोया हुआ था। और जैसे नामदेव महाराज ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या, ये तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है, घोर अनर्थ हो रहा है। वो शिव शिव करके चिल्लाने लगे और कहने लगे कि भाई ये कितना बड़ा पाप आप कर रहे हैं। आपको यही एहसास नहीं कि आपने पैर कहाँ रखा हुआ है, आपका पैर भोलेनाथ जी के ऊपर रख दिया आपने, आप कितना बड़ा अधम काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने आंखें खोली, देखने लगे कि ये तो व्यक्ति है। उसने कहा कि देखो मैं तो उम्र में बहुत बड़ा हो चुका हूँ, अब मेरा शरीर मुझसे नहीं संभलता, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरा शरीर हिलता डुलता नहीं है। अब मुझे ये बात का एहसास नहीं होता है कि कहाँ क्या रखा हुआ है, ये आप समझो। अब वो शिवलिंग है, तो भगवान ने कहा कि हाँ आपका पैर, नामदेव महाराज ने कहा कि आपका पैर शिवलिंग के ऊपर, आप इसे हटाएं। तो कहने लगे मेरा पैर देखो हिलता नहीं है, मुझसे खुदे आप हटा दीजिए, जहाँ आपके भगवान ना हो वहाँ आप मेरे पैर को रख दें। नामदेव महाराज जी ने सोचा ये बात भी ठीक है, अगर बुजुर्ग व्यक्ति पैर नहीं हिला पा रहा तो मैं ही इनका पैर उठा करके साइड कर देता हूँ। तो कहा जाना लगा, भगवान संत ने कहा, जो भी वहाँ लेटे हुए थे बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि मेरे से आपसे ये पैर नहीं हिला जा रहा तो मैं ही आपका पैर हिला दे रहा हूँ, आपका हटा दे रहा हूँ दूसरे जगह। तो उन्होंने कहा कि जहाँ भगवान आपके नहीं हैं वहाँ मेरा पैर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मसला नहीं मुझे। नामदेव महाराज जी ने वो बुजुर्ग व्यक्ति के, वयोवृद्ध व्यक्ति के पैर उठाए और पैरों को थोड़ा सा हिला के कहीं और कर दिया। जैसे पैर उन्होंने हिलाए और पैर जहाँ रखा वहीं से शिवलिंग प्रकट हो गया। उन्होंने देखा ये तो बड़ा अद्भुत चमत्कार हो गया, शिवलिंग आज यहाँ से यहाँ कैसे आ गया। और फिर पैर उनके बुजुर्ग व्यक्ति के उठा करके दूसरे जगह पे रखे, वहाँ फिर शिवलिंग प्रकट हो गया। ये क्रम चलता रहा, बार बार चलता रहा। उसके बाद नामदेव महाराज जी ने हाथ जोड़े, कहने लगे कि आप हैं कौन और आप हमको क्या समझाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम विशोबा खिचर है और आपको मेरे पास ही भेजा है भगवान विठल ने। नामदेव महाराज तुरंत चरणों में गिरते हैं कि आपके पास मुझे भेजा है तो आप इस प्रकार की परीक्षा मेरी क्यों ले रहे हैं। बोले नामदेव आज तक तू मूर्ति में फंसा हुआ है, तुझे लगता कि विठल सिर्फ मूर्ति में है, लेकिन विठल तो कण कण में समाया हुआ है। विठल कण कण में रमने वाली शक्ति का नाम है, जो हर कण में समाया है, पत्थर में है, पाषाण में है, जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी है। लेकिन तू अभी सिर्फ मूर्ति में भगवान को देखता है, अभी तू जीव में शिव को देख नहीं पाता। हर जड़ में, चेतन में, पाषाण में, हर जगह भगवान है, लेकिन तुझे अभी इसकी दृष्टि नहीं मिली।
अभी तो सिर्फ मूर्ति तक ही सीमित है। नामदेव महाराज ने कहा तो प्रभु कृपा करें, मुझे आगे का मार्ग प्रशस्त करें। और कहते नामदेव महाराज को वहाँ ब्रह्म ज्ञान दिया गया और विशोबा खेचर की शरण को प्राप्त करते हैं। विशोबा खेचर को वो गुरु बनाते हैं और बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि नामा मने खेचर पाई सतगुरु बाचुनी देवत नाही। कि नामदेव जी की वाणी है, वो कहते हैं कि गुरु के चरणों में देवत्व है। नामा मने खेचर पाई सतगुरु बाचुनी देवत नहीं। अगर सतगुरु जीवन में नहीं है तो कोई देवता आपसे प्रसन्न होने वाला नहीं, देवी गुण आपके भीतर प्रकट होने वाले नहीं, प्रभु का प्रेम, प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला नहीं। अब गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु उनको ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, दिव्य दृष्टि खोलते हैं और दिव्य दृष्टि खोल करके उसे परम तत्व का दर्शन करवाते हैं, उस परम प्रकाश का दर्शन करवाते हैं। जब उस परम प्रकाश का दर्शन वो कर लेते हैं, भगवान ने कहा, संत विशोबा खेचर जी ने कहा कि विशोबा जी ने कहा कि देखो नामदेव, ये परमात्मा का असली रूप है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ये भगवान की जरूर है, ये लेकिन मूर्ति है, ये उनकी सूरत नहीं है। सूरत तेरे घट के भीतर बैठी हुई है और इसी रूप की सूरत हर एक प्राणी के अंदर में है। बस जो जानता है वही समझता है। आज तूने जान लिया है, अब तुझे हर जीव में भगवान का ही रूप नजर आ सकता है अगर आप तू ध्यान करे। और कहते नामदेव महाराज जी ने गुरु विशोबा खेचर के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया, डट करके वो साधना करने लगे, खूब ध्यान करने लगे। अब केवल मंदिर तक वो सीमित नहीं रहे, अब हर जीव के भीतर वो परमात्मा को देखने लगे। और भाइयों बहनों, ये समझने वाली बात है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं है। जैसे नामदेव महाराज भगवान विट्ठल के रोज दर्शन किया करते थे और साक्षात आमने सामने मूर्ति में से भगवान निकल आते थे और ये बातचीत करते थे, उनको भोजन कराते थे। लेकिन गुरु के बिना दैवत नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं, गुरु के बिना सार्थकता नहीं, गुरु के बिना आध्यात्मिकता नहीं, गुरु के बिना जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता है गुरु के बिना। आज नामदेव महाराज गुरु की शरण में गए और वहाँ से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया गुरु के, और बिना गुरु के सब कच्चे मटके ही हैं। नामदेव को ये बात समझ में आ गई। अब नामदेव जी गली गली हर जगह भगवान की महिमा को गाने लगे और उस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, प्रभु की महिमा को गाने लगे, भगवान के बारे में सब लोगों को बताने लगे कि ऐसे नहीं जिंदगी जी जाती है। अगर जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो गुरु की शरणों में जाना पड़ेगा। कहते जब देखा तब गावा, तौजन धीरज पावा, नाद समाइलो रे, सतगुरु भेटी ले देवा। आज सतगुरु मिल गए। वो कहे कि केवल भगवान की चर्चा नहीं, भगवान की बातें नहीं, जब देखा तब गावा। आज मैंने भगवान को देख लिया है, तब ही मैं उसकी महिमा गा रहा हूँ। तौजन धीरज पावा, तब मेरे मन को धीरज प्राप्त हुआ है। नाद समाइलो रे, सतगुरु भेटी ले देवा। और आज हमको सतगुरु मिल गए। भाइयों बहनों, ये बात नामदेव महाराज गुरबानी में भी इस बात को दर्ज किया गया है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गुरु के बिना सार्थकता नहीं है, गुरु के बिना जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता, गुरु के बिना अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और नामदेव महाराज फिर विशोबा खेचर जी की शरण में जाके गुरु की पूर्ण भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, जगह जगह जा कर के ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान का संदेश उन लोगों को देते हैं और अपने जीवन को उनके जीवन की जीवनी को लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और कहते हैं अपने जीवन को धन्य करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें भी आवश्यकता है एक पूर्ण गुरु की तलाश करने की, पूर्ण गुरु की ढूंढने की। बिना गुरु के जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। नामदेव महाराज जो कि स्वयं भगवान के विट्ठल के दर्शन करते थे, लेकिन फिर भी गुरु के चरणों में जाना पड़ा और गुरु के चरणों में जा करके ही तब ही अपने जीवन का उद्धार उन्होंने किया। आपको भी अगर जीवन का उद्धार करना है, कई लोग अक्सर कई प्रकार की बातें करते हैं कि नहीं नहीं, गुरु के बिना गुरु की क्या आवश्यकता है। भाइयों बहनों, गुरु की तो जरूरत है। ये राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। जैसे अगर भगवान सागर हैं तो सागर के पास आप खड़े हैं और सागर से आप कोई पानी पीकर अपनी प्यास बुझा नहीं सकते, लेकिन वही पानी
जो सागर का है भाप बनता है सूरज की रोशनी में, भाप बन के बादलों का रूप लेकर के हमारे घरों के आसपास बरसता है। उसी पानी को पी करके हम अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी कौन सा है? सागर का है। लेकिन कैसे मिला? बादलों के माध्यम से मिला। तो भगवान बताते हैं कि भगवान अगर सागर हैं तो संत बादल हैं। सागर से आप सीधा कोई लाभ नहीं ले सकती, सागर से आपको सीधा कोई प्रॉफिट नहीं है, सागर से आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकती। अपनी प्यास बुझानी तो आपको बादलों के माध्यम से जो पानी मिला, जो आपके नदी नालों कुओं में इकट्ठा हुआ, वो पानी पी करके आप प्यास बुझा सकती हैं। तो ईश्वर से डायरेक्ट आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। अगर लाभ होगा तो सीधा संत रूपी बादल। कहते कि भगवान सागर है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कि अगर भगवान सागर हैं तो संत बादल हैं। बादल के माध्यम से जो पानी मिलेगा वही आपकी प्यास बुझाएगा। दूसरा उदाहरण कहते हैं चंदन तरु हरि संत समीरा। मान लीजिए भगवान चंदन का पेड़ है, पेड़ के सामने आप भी खड़े हैं, लेकिन आपके और चंदन के पेड़ के दरमियान अगर हवा नहीं, समीर नहीं है, वायु नहीं है, फिर क्या होगा? आप जानते हैं कि चंदन के पेड़ में एक जबरदस्त खुशबू होती है, सुगंध होती है, लेकिन हवा ना होने के कारण वो खुशबू, वो सुगंध आप तक पहुंच नहीं सकती, वो आप तक आ नहीं पाएगी। लेकिन चंदन के सामने आप खड़े हैं और आपके बीच में अगर हवा नहीं है तो खुशबू आप तक लाभ नहीं आप ले पाएंगे, खुशबू का वो सुगंध आप तक आ नहीं पाएगी चंदन की। लेकिन अगर उसका लाभ लेना है तो समीर का होना, हवा वायु का होना जरूरी है। तो कहते हैं चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर भगवान चंदन का पेड़ है तो संत हवा है जो उनकी खुशबू को लेकर के आप तक पहुंचते हैं। और अगली बात वो कहते हैं सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। सब कुछ करने का फल आपको क्या मिलता है? सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। बिना प्रभु के सब कर फल, सब कुछ करने का फल, माने आपने बिना गुरु के जो भी भक्ति की, चाहे व्रत किए, चाहे उपवास किए, चाहे आपने कुछ और यज्ञ इत्यादि किए, तीर्थाटन किए, या और कोई भक्ति की, चाहे देवी की चाहे कन्हैया जी की, चाहे राम जी की, चाहे माँ दुर्गा की, चाहे कुछ और भी आपने पूजा की, तो सब कर फल, सब कुछ करने का फल क्या मिलेगा? हरि की भक्ति मिलेगी। लेकिन वो कैसे मिलेगी? सो बिन संत ना काहू पाई। बिना संत सतगुरु के वो मिल नहीं सकती। इसलिए भाइयों बहनों ये विचार दिमाग से निकाल दें कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। बिना गुरु के आप सोचें कि गुरु के बिना ही आप ईश्वर को प्राप्त कर लें। नामदेव महाराज जी ने भगवान को प्राप्त तो पहले ही कर लिया था, लेकिन भगवान स्वयं उनको समझाए, संतों ने स्वयं समझाया कि नहीं, भगवान को भले आपने प्राप्त कर लिया है, लेकिन गुरु के चरणों में जब तक जाएंगे नहीं, पूर्ण गुरु की अगर जब तक शरणागति नहीं होंगे तो आप कच्चे के कच्चे रहेंगे, कच्चा मटका आपको कहा जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, नामदेव महाराज जी के तो जीवन का समाधान हो गया। उनको तो गुरु मिल गए, विशोबा खेचर जी उनको गुरु मिल गए और अपने जीवन को महान कर गए। अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन का समाधान करें, अपने जीवन का, अपने लक्ष्य को पूरा करें, तो हमें भी पूर्ण गुरु की तलाश को करना होगा, पूर्ण गुरु को प्राप्त करना होगा और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर उनके अपने जीवन को सार्थक सफल करना होगा, है ना। और हमारे पास ऐसे सदगुरु हैं, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा, जिनकी स्वरूप आप देख रहे हैं मंच के ऊपर, इनकी कृपा से वो ज्ञान दीक्षा, वो ब्रह्म ज्ञान का बीज, वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकटीकरण यहाँ किया जाता है। घट के भीतर वो ज्ञान, वो शाश्वत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, जिसको प्राप्त कर अपने जीवन को आप सार्थक सफल कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमने किया है, हम रोज परमात्मा के दर्शन करते हैं, गुरु महाराज जी की कृपा से, दया से आप भी कर सकते हैं। आप भी अगर उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, है ना। इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, जीवन की सार्थकता को प्राप्त करें। इसलिए गुरु के साथ ही, गुरु ही जीवन को सार्थक कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। बिना गुरु के दैवत्व नहीं होता है, जीवन की सार्थकता नहीं होती है। यही विचार थे। आइए इन विचारों को आप भी सुने, औरों को भी ये शेयर करें, लोगों को आप तो सुनना ही है, लोगों को भी सुनाएं, लोगों तक भेजें भी, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सत्संग विचारों का लाभ आप लोग
ले सके। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को गुरु महाराज जी के चरणों में यही विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।